सुनो, हम्म कोई भी इंसान का कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, हम्म शुरुआत हम्म जब किया गया था, हम्म ओके, वो हम्म पूरी तैयारी के साथ शुरुआत किया जाता है कि ओके उसको कभी रास्ता नहीं मिलना चाहिए। ओके, समझा? वो एक समझा। सामरी इंसान था, है ना? उसने हम्म जाके उस एक अधमोहे इंसान की सहायता की, ओके। है ना? तो हाँ ऐसे लोगों को ना, ऐसा एक ग्रुप चाहिए जो उनको उठाएगा, ओके, ओके जो अपनी सहायता नहीं ओके कर सकते हैं, वो खुद प्रेयर नहीं कर ओके सकते हैं, ठीक है, ओके उनको उठाना पड़ता ओके है, उनको मेहनत है, ओके उनके ऊपर मेहनत करना पड़ता है, ओके। ओके। और हम्म दाखरस और तेल उसके ऊपर उंडेला। हम्म हाँ, दाखरस हम्म प्रभु यीशु मसीह का वचन और तेल हम्म पवित्र आत्मा, हम्म ठीक है। प्रार्थना हम्म वचनों के आधार से किया गया और पवित्र हम्म आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर आया। हम्म ये हम्म दो ही चीजें हैं। और फिर उसको कहाँ पे लेके जाके रखा? जिधर पे वो एक ठीक करने वाला घर है ना? हम्म और उसको क्या हम्म, बोला? मैं दोबारा आता हूँ, तब तक इसको संभाल। ओके। समझ में आया? तो उसके आई गॉट यू। पवित्र आत्मा के अधीन उसको करना पड़ता है जब तक कि ओके वो पूरी तरह से चंगाई ना हो जाए। और क्या ओके बोला? जितना कुछ भी है मैं उसका तुझे लौटा दूंगा, ओके। है ना? तो पवित्र ठीक। आत्मा हमारा ये सब काम कंप्लीट करके देता है, लेकिन दो चीजें ओके चाहिए उसको। एक तो चाहिए वचन और दूसरा है पवित्र आत्मा। ओके। अब ठीक है, ये दोनों चीजें ठीक है। बिलीवर्स लोग करते हैं, पास्टर्स लोग करते हैं, ओके बिलीवर्स लोग करते हैं। ओके, समझ में आया? जब समझा। ये नहीं रहेगा ना, तो वो इंसान का हालत बहुत ज्यादा बिगड़ता है, क्योंकि जिसने वो किया रहता है वो यही देखता हम्म है कि इसको कहीं से छुटकारा ना मिले। हम्म आप जो वर्ड यूज किए ना, क्या उनके लिए कोई भी रास्ता नहीं है क्या? हम्म बराबर है। आपने ये हम्म वर्ड क्यों यूज किया? आपका हम्म, स्पिरिट में उनको कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा है। समझ ओके। में आया? आई बात समझ आपको में। दिख नहीं रहा है, हगर को दिख नहीं रहा था पानी ओके कहाँ है ना? ओके लेकिन ओके। जब हाँ। स्वर्गदूत से उसने मुलाकात हुई, पानी कहाँ है स्वर्गदूत ने बता दिया। जबकि उधर ही ओके हगार रोती बैठी थी, है ना? कोई इलाज नहीं है, ओके उसका बेटा मरने वाला ओके। है ना? लेकिन राइट उसी राइट। समय क्या हो गया? पानी दिखाई दिया, स्वर्गदूत ने उसको दिखाया और दर्शन से, ओके मतलब उसको आगे का भविष्य भी बताया क्या क्या है, और उसको ओके डायरेक्शन भी दिया किधर जाना है, उसने क्या करना ओके ओके। है ना? हाँ, राइट 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 यानी राइट। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑप्शन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर नेचुरल ऑप्शन है। इसके लिए हमको रास्ता कभी नहीं दिखता है। समझा? ओके कभी भी मत सोचो ऐसा कि रास्ता नहीं है। हाँ, ओके। अब्राहम हाँ। के घर से जब वो निकली थी ना, तब अब्राहम ने हम्म, प्रार्थना किया था, क्योंकि अब्राहम के बच्चे को वो अपने साथ लिए हुए थी, है ना? राइट तो सारा राइट ने राइट। उसको बोला था, अब्राहम को निकाल दे इसको घर से ओके। बाहर। लेकिन हाँ। उसका उसका शरीर एक हो चुका था, तो वो तड़प गया था, अंदर से टूट गया था। राइट लेकिन राइट राइट। परमेश्वर आया और बोला, जो सारा बोल रही है वो सही है, जाने दे उसको। समझ में हम्म। आया? इसके लिए आई उसने बैट। माना उसको, नहीं तो उसका ओके शरीर दुख में है, ओके। ओके तब उसने ओके प्रार्थना करके रखा है। समझा? ओके और ये प्रार्थना ओके। काम आ गया हगार का। समझा? हम्म दाखरस और हम्म तेल अब्राहम से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। हम्म, समझा? सामरी भी समझा। वही बताता है, दाखरस और तेल से अधमुहे पड़े हुओं की हम पवित्र आत्मा के हाथों में देखकर सहायता कर सकते हैं। रास्ता नहीं है राइट ऐसा नहीं है, रास्ता है, राइट। लेकिन मनुष्य नहीं देख सकता है। इसके लिए ओके सुइसाइड हो जाते हैं, इसके लिए लोग मरण शैया पे रहते हैं, मृत्यु की हालात में पड़े रहते हैं और सोचते हैं खत्म, कुछ नहीं होने वाला। एग्जैक्टली नहीं होने वाला है, कुछ नहीं, ओके क्योंकि जिसने किया है
वो पूरी तरह से बंदोबस्त किया है कि उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके। समझा? उस बंदोबस्त के बीच में केवल परमेश्वर ही कुछ कर सकता है, सुपर नेचुरल। समझा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकता है। समझा? ओके। इसके लिए यीशु मसीह को चेलों ने पूछा था, अगर रईस नहीं आ सकता है परमेश्वर के राज्य में तो कौन आएगा फिर? ओके, ऐसा तो कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यीशु मसीह ने कहा मनुष्य के लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ओके। हाँ, ये रोड पकड़ लेना। समझा? ओके। हाँ, ये रोड पकड़ लेना। कभी भी असहाय कोई दिखेगा, ये रोड से आप चलने शुरू करो, आपको परमेश्वर असाधारण मिरेकल उस लोग के लिए, इंसान के लिए लाकर रख देगा। समझा? अब्राहम के प्रार्थना ने उसका दास जब गया इसहाक के लिए लड़के ढूंढने, अब्राहम के प्रार्थना के कारण उसकी अगुवाई हुई थी, है ना? उसको सही जगह पहुंचा था। हाँ, उसको सही इंसान से मुलाकात हुआ, उसको सही लड़की मिली, उसको सही से घर में सुरक्षित लाना हुआ, अब्राहम के दाखरस और तेल के कारण। ओके। आपके अंदर, हम सबके अंदर है वो। ओके, इसके लिए असहाय लोगों का जब हम देखते हैं ना, कुछ भी हल नहीं हो सकता है, एकदम 100% सच है वो, नहीं है हल। 100% सच है। ऑन द स्पॉट सिर्फ हमारे अंदर का दाखरस और तेल रास्ता है जहां से हम उनके लिए असाधारण, सुपर नेचुरल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम रास्ता बनाया हुआ परमेश्वर उनके अंदर लाके रख सकते हैं। समझा? समझा। मेरे लिए, आपके लिए असंभव है, दुनिया के लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए असंभव नहीं। खुद यीशु मसीह बोल रहा है। वो ये डायलॉग के कारण यीशु मसीह मुर्दों तक उतर गया, है ना? क्योंकि उसको मालूम है परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। उसने बोल दिया है कि मैं तुझे महिमा करूंगा, मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे सड़ने नहीं दूंगा मिट्टी में, है ना? राइट। है ना? तो इसके लिए वो उठ गया वहां से, है ना? और उठ गया, क्यों उठ गया? यही सेंटेंस की वजह से। परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। उसने अगर वचन, इसके लिए पढ़ो आप। समझा? जब आप वचन पढ़ते हैं ना, तभी आपको वो कुव्वत वचन बताता है कि क्या कर सकता है परमेश्वर। समझा? इजराइल को क्या बोला परमेश्वर ने? इजराइल को क्या बोला? मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए फाइट करने के लिए। बराबर है? हाँ, इजराइल लोगों ने बोला, एक बार हो गया मैं हार गया, दूसरी बार हो गया मैं हार गया, अब तीसरी बार, अब तू बता प्रभु क्या प्रॉब्लम क्या है? तू बोलता है जा, पर हार के आते हैं हम। ओके, परमेश्वर ने बोला अब तू जा, और मैं क्या करूंगा? मैं आगे जाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए जीत को तैयार करूंगा। हाँ, अगर आप वो पढ़ेंगे ना चैप्टर को, उसमें क्या लिखा है मालूम है? जिस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए बोला था, उसमें ये हो गया कि शत्रु को लगा सामने से आ रहे, ओके, सेना, इसके लिए वो सामने से मारने के लिए दौड़े, गांव छोड़ दिया, निकल गए दौड़ के बाहर, ओके, गांव के बाहर, उनको मारने के लिए। उनको लगा सामने से है सब, लेकिन पीछे से, ओके, लोग इजरायली उस देश में घुस गए और वहां उनके अंदर आग लगा दिया। जब उन लोगों ने देखा, अरे हमारे गांव में आग लगी है, तो इसका मतलब शत्रु ने हमारा गांव भी कैप्चर कर लिया है। अब क्या करे? अब किधर जाए? अब पीछे तो आग है और आगे भी शत्रु है, अब कहाँ जाए? दूसरा रास्ता पकड़ के भागने लगे। कंफ्यूज हो गए वो। आया समझ में? तो आपको ध्यान रखना है, शत्रु कितना भी चला क्यों ना हो, कितना भी मुसीबत में क्यों ना डाला, ओके, कोई रास्ता नहीं है, 100% नहीं है, 100% नहीं है। समझ में आया? हम लोगों का दाखरस और पानी तेल रास्ता लाएगा। समझ में आया? हमारी प्रार्थना और हमारा वचन का मनन रास्ता बना के लाएगा। आया समझ में?
तो Right, कभी भी absolutely. असंभव को मत देखो। अगर प्रभु यीशु वो डायलॉग को याद रख सकता है कि असंभव को संभव परमेश्वर कर सकता है, तो मुझे मुर्दों में से वो लाएगा बाहर। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैं जा रहा हूँ Okay. कब्र के Okay. अंदर, उधर से वो मुझे बाहर लाएगा, है ना? Right. हाँ, वो खुद कहता है, मेरे को नहीं मालूम मैं आऊंगा कि नहीं, मैं उस पर डिपेंड। Okay. हाँ, तो आप भी चमत्कार के लिए उस पर डिपेंड रहना है। मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये है वचन में कर सकता है परमेश्वर। मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। ओके, मुझे नहीं मालूम है Right. ये होगा कि नहीं, Right. मेरे को नहीं मालूम है, Right. लेकिन ये वचन बोल रहा है होता है ऐसा। Right. अपनी जिम्मेदारी मत लो, परमेश्वर का है Okay. वो है उस Okay. वचन का मालिक। Mhm. बस रास्ता बन जाता है, वो कैसा भी बन जाता है, मुझे नहीं मालूम कैसा, लेकिन मैंने इतनी इतनी ज्यादा मात्रा में परमेश्वर का हाथ ऐसे रास्ते बनाते हुए देखा है। माय गॉड, और मेरी तो हद हो चुकी है। एएनएम मिनिस्ट्री में जब मैं वो चमत्कारों को देखती हूँ, ये सारी चीजें देखती हूँ, तो मैं बोलती हूँ तेरा तो कोई कुछ है ही नहीं तेरे लिए, कुछ बोलने के लिए, तेरा लिमिट बताने के लिए तो लिमिटलेस गॉड है। सही बात है। ओके, राइट। है ना? है ना? लेकिन मुझे फिर वो भी देख के बहुत हैरानी होती है कि वो मूसा के साथ बात करने आता था, तो उस उतना अंधेरे के तंबू में जहाँ लाइट भी नहीं है, हाँ, सारे खाल के सारे छत लगाए रखे हैं, हाँ, और फिर वो एक वाचा का संदूक, ठीक है, और फिर उसके ऊपर दो करूब, दया के आसन का जो ढकना है उसके ऊपर फिर वो करूब, हाँ, और वो करूब का बीच में से वो बात करता था। ले, मैंने बोला पूरी दुनिया खुली पड़ी है, तुझे उसके अंदर से बात करने की क्या जरूरत है ना? इस प्रकार से ना तो वो सही नहीं सकता ना मुझसे तो। अरे इसके लिए आप सोचो ना, परमेश्वर का क्या बयान करेंगे आप, क्या बयान करेंगे आप? कैसे बोल सकते हैं, किसको बोल सकते हैं आप असंभव है? बोलो आप, है ना? समझ में आया आपको? परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, हमारे लिए 100% है। मैं आपको गारंटी के साथ लिख के साइन डाल के मैं बोल सकती हूँ, यस, असंभव है हमारे लिए। ओके, कोई भी केस हल करना बहुत बड़ा झमेला है, हमारे दिमाग के बाहर है, पूरी दुनिया के दिमाग के बाहर है वो। हाँ, सच्ची बात है वो, सच्ची बात है। अगर पूरी दुनिया इकट्ठी होकर इंटेलिजेंट सर्वेंट्स को लाकर इकट्ठे करके भी कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो भी कुछ ऐसी बातें हैं जो सॉल्व नहीं हो सकती है। समझा? यानी है, असंभव नाम की चीज है दुनिया के अंदर। समझा? उसके सामने घुटना टेक दिया है जगत ने, और हमारे शरीर भी उसके ही सामने रुक जाता है। समझा आपको? जब हमको मालूम पड़ता है इसके आगे नहीं होगा, हम पलट लेते हैं, क्योंकि हम खुद उस असंभव को हद मान चुके हैं। समझा? तो असंभव है, एग्जैक्टली है,